गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन दिया गया है ये बतलाना है कि किस पॉइंट पर जो है ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस का कंडीशन क्या होता है, हम बताए थे कि 3 पॉइंट रहना चाहिए, यानी एक पॉइंट पर तीनों का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हम बताए थे कि अगर चेक करना हो तो कोई एक पॉइंट का होना पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पॉइंट दिया ही नहीं है, बाकी सब में तो लिखा हुआ था तो बना लिए थे, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लिखा रहेगा तो उसको बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले पॉइंट पता करेंगे, पॉइंट चेक करेंगे। तो पॉइंट चेक करने के लिए जो ये फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, इस फंक्शन में जो इधर दिया रहता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या मैच कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें f(x) का 2 फंक्शन दिया है, एक ये दिया है 2x + 3 और एक ये दिया हुआ है 2x - 3, और दोनों का पॉइंट क्या है, तो इस दोनों में देख रहे हैं तो दोनों में क्या मिल रहा है, मेरा 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 क्या हो गया, 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। लिख सकते हैं क्लियरली 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब 2 तो पॉइंट पता चल गया, अब इसलिए पॉइंट 2 पर चेक कर लेंगे। टू चेक द कंटिन्यूटी एट x = 2। तो और सब क्वेश्चन में पीछे जितना क्वेश्चन पढ़े थे सब में सिर्फ एक फंक्शन दिया था, इसलिए जिस पॉइंट पर निकालना था उसके लिए भी हम वही लिए थे, और एक उससे कम के लिए भी वही फंक्शन लिए, और एक उससे ज़्यादा के लिए भी वही फंक्शन लिए। लेकिन यहाँ पर 2 फंक्शन दिया है, तो कौन इक्वल के लिए लेंगे, कौन लेस देन के लेंगे और कौन ग्रेटर देन के लिए लेंगे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से दिया हुआ है, एक ये एरो दिया है, एक इस टाइप से दिया है इसमें, और एक ये वाला। तो देखेंगे कि इधर का जो इस टाइप का जो साइन होता है इसमें यहाँ पर क्या है, क्लोज है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोज है, और ये किधर तरफ है, एक्स के तरफ क्लोज किया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्स जो है 2 से कम है। इसका मतलब कि 2 से कम के लिए जो है हम लोग ये वाला फंक्शन लिखेंगे। 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लिखेंगे, 2x + 3 ये वाला लिखेंगे। और इसके नीचे में देख रहे हैं कि इक्वल भी ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इक्वल के लिए भी यही फंक्शन लेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ x की तरफ क्या है, मुंह ओपन है, तो ओपन का मतलब x ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, 2 से ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब कि ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। चलिए हम बनाते हैं। देखिए 2 पर निकालना है तो पहले 2 पर निकालते हैं। तो x का वैल्यू हो गया 2, तो 2 का मतलब क्या, जिस पर निकालना था उसी पर निकाल रहे हैं। तो 2 का मतलब क्या, इक्वल वाला। तो इक्वल का कौन सा इक्वेशन हो गया, ये वाला इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहीं पर इक्वल है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो इक्वल के लिए ये जो फंक्शन दिया है इसमें हम बताए थे कि सिर्फ x के प्लेस पर वैल्यू पुट करना रहता है, तो हम भी इसमें x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे। 2 का 2 हो गया, x के प्लेस पर लिखेंगे 2 + 3 = हो गया 7, फर्स्ट इक्वेशन। आप क्या करते हैं, आप कम वाला लेते हैं, 2 से कम। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ वाला टोटली टर्म हट जाता है और इसके जगह पर हो जाता है h टेंड्स टू 0, हर फंक्शन लिखेंगे। अब यहाँ बता रहे कि 2 माइनस, तो 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, कितना छोटा, मिनिमम, हम लोग उसका नाम दे देते हैं 2 - h। अब ये देखिए 2 से छोटा आ गया, तो 2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से पता करते हैं, देखेंगे कि x की तरफ यहाँ मुंह क्या है, बंद है, तो इसका मतलब कि छोटा है, x छोटा है, किससे छोटा है, 2 से। तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या हो गया, यही वाला हो गया। तो हम x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 - h रखेंगे। ये लिमिट हो गया, ये h टेंड्स टू 0, 2 का 2, x के प्लेस पर रखते हैं 2 - h + 3। फिर क्या करते हैं, यहाँ अगर कोई फार्मूला अप्लाई होता है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर फार्मूला अप्लाई नहीं होता है तो लिमिट का जो वैल्यू दिया रहता है उसको पुट करते हैं।
जैसे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे लिमिट लिखाना क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 का 2 हो गया, 2 माइनस एच के प्लस पर एच का वैल्यू यहाँ से रख दिए 0 प्लस 3 कितना हो गया 4 और 3 7। ये भी सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो वही करेंगे दूसरे स्टेप में, इसको हटा के यहाँ पर h टेंस टू 0 कर देंगे, 2 से बड़ा तो 2 प्लस एच हो गया, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। अब 2 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, तो ये वाला फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर x का तरफ क्या मुंह ओपन है, तो ओपन है तो ये वाला ग्रेटर देन हो गया। तो अब यहाँ पर x के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2 प्लस h माइनस 3। यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई हो नहीं रहा है, इसलिए लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। 2 का 2 हो गया, 2 प्लस 0 माइनस 3 कितना होगा 2 2 4, 4 में से 3 गया 1, 3 हो गया। अब देख रहे हैं कि तीनों में से कि जिस पॉइंट पर निकालना था उसका वैल्यू आया 7, उससे कम का आ गया 7, लेकिन उससे ज़्यादा का जो था वो आ गया 1। मतलब कि जो तीनों का वैल्यू कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन होता है कि तीनों का वैल्यू इक्वल होना, लेकिन इसमें तो तीनों इक्वल हो नहीं रहा है और हमको क्वेश्चन पूछ रहे डिसकंटिन्यूटी। इसलिए डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन होता है कि तीनों में से, इन तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं मिलता है तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड f2 इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, यानी कि दो को इक्वल आ गया और एक जो है इक्वल नहीं है, लिखेंगे सो इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। discontinuity point, so discontinuity point x इक्वल टू 2 पर जो है मेरा डिसकंटिन्यूटी आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। mod x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 6x प्लस 2 if x। देखिए अब यहाँ पर ही f(x) का 3 तो फंक्शन दे दिया है, f(x) का 3 फंक्शन दे दिया है। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो पॉइंट पता करते हैं। पॉइंट कैसे निकलेगा, तो पहले ये दोनों फंक्शन में देखेंगे, पहला और दूसरा वाला। पहला वाला दूसरा में हम लोग यहाँ पर चलते हैं इसमें, तो देख रहे हैं कि पहला दूसरा में क्या मेरा मैच कर रहा है, ये पॉइंट मैच कर रहा है तो, यानी कि पहला और दूसरा फंक्शन के लिए ये पॉइंट मैच किया है, ठीक है, और दूसरा और तीसरा के लिए ये पॉइंट मैच कर गया। इसका मतलब है कि ये जो है इसमें 2 ठो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। कौन कौन क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक तो हो गया -3 और एक हुए 3। इसका मतलब कि इसको 2 बार हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। और देखेंगे कि -3 पर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो रहा है या फिर 3 पर हो रहा है। लिखेंगे क्लियरली -3 एंड 3 2 क्रिटिकल पॉइंट। हम फर्स्ट पर चेक करते हैं, यानी कि टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। अब -3 पर चलेंगे, तो -3 पर अगर चेक करें तो -3 के लिए कौन सा फंक्शन ये है
और ये है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है -2x है, ये -3 के लिए भी और 3 के लिए भी है, लेकिन हम बना क्या रहे हैं, -3 पर बना रहे हैं। इसलिए -3 पर बना रहे हैं तो हमको ये वाला इतना को जो भूल जाना है, यहाँ से लेकर ये वाला टोटली भूल जाना है। बच गया मेरा ये दोनों यहाँ तक ले। तो देख रहे हैं कि ये वाला फंक्शन कब अप्लाई होगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा। एक्स की तरफ यहाँ पर क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब छोटा है। किससे छोटा है, -3 से छोटा है। तो -3 से छोटा और इक्वल दोनों के लिए यही फंक्शन लेंगे। और -3 से यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू एक तो क्या है, मुंह खुला है, तो इसका मतलब कि बड़ा है, -3 से बड़ा। तो बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। इसको भूल जाएंगे, अभी 3 वाला जो भी चीज़ इसको भी भूल जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग -3 पर बना रहे हैं। तो -3 के लिए छोटा है, पहले तो इक्वल पे निकालते हैं। इक्वल निकाल रहे हैं तो यही फंक्शन होगा। मॉड के जगह पे लिखते हैं -3 + 3। मॉड में से निकालते हैं तो पॉजिटिव होता है, ये 3 + 3 6 हो गया। आप निकालते हैं लिमिट x टेंस टू -3 - f, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 -3 से छोटा, -3 से छोटा कितना, -h हो गया। अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, -3 से छोटा है, तो छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, यही वाला फंक्शन है। यहाँ भी हम लोग मॉड के जगह पे क्या लिखेंगे, -3 x के प्लस पर सिर्फ लिखते हैं, +3 हो गया। और यहाँ तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो -3 - 0 + 3, -3 - 0 -3, मॉड में से निकलेगा तो +3, तो 3 + 3 = 6। सेकेंड क्वेश्चन। अब लिमिट x टेंस टू -3 + f हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 f -3 + h = लिमिट h टेंस टू 0, 3 से बड़ा के लिए ये फंक्शन है। -2 x के प्लस पर लिखेंगे -3 + h, यहाँ हो गया -2 -3 + 0 = कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। f -3 = लिमिट x टेंस टू -3 - fx इक्वल लिमिट x टेंस टू -3 + fx। ये क्या हो गया, तीनों वैल्यू इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सो कंटिन्यूअस हो गया, लिखेंगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, सो नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, सो नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। इक्वल आ गया है, इसलिए इस पर जो है कोई भी हमको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे, -3 पर निकाल दिए, अब 3 पर निकालेंगे। अब 3 पर निकालना है। अब 3 पर जब निकालेंगे तो अब ये वाला फंक्शन को भूल जाएंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो 3 पर निकालना है, तो इतना भूल जाएंगे, ये वाला फंक्शन देखेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, इसको भूल गए, तो बच गया मेरा ये वाला टर्म। यहाँ क्या करें, एक्स का मतलब क्या है, छोटा है, इसका मतलब कि 3 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, और 3 से बड़ा के लिए और इक्वल के लिए जो है ये वाला फंक्शन लेंगे। तो 3 पर निकाल रहे हैं, तो 3 पर निकाल रहे तो वही पॉइंट है, इसका मतलब इक्वल है, इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे। 6 × 3 + 2, 6 × 18 और 2 20 हो गया। लिमिट x टेंस टू 3 - fx, दूसरा स्टेप में हट जाता है। यहाँ हो गया 3 से छोटा कितना, 3 - h, तो 3 से छोटा के लिए 3 यहाँ पर ही है, तो छोटा के लिए कौन सा, x एकदम बंद है, इसका मतलब छोटा के लिए क्या है, ये फंक्शन होगा। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0
-2 x के प्लेस पर लिखेंगे 3 - h। अब वैल्यू पुट कर देंगे -2 3 - 0 इज इक्वल टू -6। लिमिट x टेंस टू 3 + f। लिमिट h टेंस टू 0 f 3 + h। 3 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? तो 3 से बड़ा के लिए यहाँ पर ही है 6 x के प्लस रख दिए 3 + h + 2। वैल्यू पुट कर दिए 6 3 + 0 + 2 6 के 18 तो 20। देख रहे हैं कि पहला वाला 20 और ये वाला भी इक्वल आ गया, मतलब कि जिस पॉइंट पर निकालना था वो और उससे बड़ा वाला इस दो को पे क्या आ गया? इक्वल आ गया। लेकिन माइनस वाला पर कम वाला पर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यूटी हो गया। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड f3 = लिमिट x टेंस टू 3 + fx not equal लिमिट x टेंस टू 3 - fx। it is discontinuous function, so discontinuity point x = 3, यानी कि 3 पर जो है डिसकंटिन्यूअस होगा और -3 पर जो है कंटिन्यूअस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 mod x by x if x not equal to 0 और ये हो गया 0 if x equal to 0। यहाँ भी पॉइंट नहीं दिया है, इससे मैच करेंगे क्या मिल रहा है। जो मिल रहा है वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्लियरली 0 is a critical point, 0 is a critical point, इसलिए 0 पर चेक करेंगे। टू चेक द कंटिन्यूटी एट x = 0। तो देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि इसमें निकालना रहता है कंटिन्यूअस चेक करने के लिए, तो एक वही पॉइंट लेते हैं, एक उससे कम लेते हैं और एक उससे ज़्यादा लेते हैं। तो और सब क्वेश्चन में तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इस टाइप का सिंबल दिया रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि नहीं दिया है, ये दिया है और एक ये दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि x = 0, ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि x not equal to 0। तो हम जानते हैं कि कह रहा है कि x 0 के बराबर है, यहाँ कह रहा है कि x 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब या तो 0 से छोटा है या तो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि छोटा और यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन, इन दोनों के लिए ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे और इक्वल के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। लेस देन और ग्रेटर देन के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे और इक्वल के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले तो 0 पर निकालते हैं, 0 का कितना हो गया? 0 है, और 0 - fx, 0 से छोटा कितना? 0 - h। तो 0 से छोटा करें कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो छोटा के लिए ये वाला अप्लाई करते हैं। तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे क्या रखेंगे? 0 - h बाई 0 - h। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 कितना होगा?
मॉड में से निकले तो प्लस एच बाई माइनस एच। अब देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि यहाँ से माइनस को बाहर निकाल देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाई एच का होता है 1 होता है, तो ये हो गया माइनस, और इसके जगह पर हम लिख दिए 1। अब चलते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ, यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। जीरो से बड़ा के लिए जीरो प्लस वाई वाला फंक्शन होगा बाई जीरो प्लस एच। लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉड में से निकलेगा तो प्लस से होगा, और एच इसका होता है 1 होता ही है। तो देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पर निकालना था वो उससे कम और उससे ज़्यादा, तीनों से कोई इक्वल नहीं है। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, f0 नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। तीनों में से किसी के लिए इक्वल नहीं है, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट x इक्वल टू जीरो, जीरो पर जो है ये डिसकंटिन्यूटी फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर x बाई मॉड एक्स, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस पलट गए हैं। इफ x लेस देन जीरो माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन और जीरो, इससे कंपेयर करेंगे तो जीरो पॉइंट निकल गया। लिखेंगे क्लियरली जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो पॉइंट पता चल गया, तब जीरो पॉइंट पर चेक करते हैं। टू चेक चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो, जीरो पर चेक करते हैं। तो कितना हो गया f0, तो जीरो का इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन है -1। और हो गया लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन हो गया, छोटा के लिए यहाँ पर ही हो गया। तो लिख सकते हैं लिमिट, दूसरे स्टेप में इसको हटाते हैं तो क्या लिखते हैं h टेंस टू जीरो, और यहाँ से जीरो से छोटा कितना जीरो माइनस एच, तो जीरो से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन हो गया, ये वाला हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, एक्स के जगह पर लिखेंगे जीरो माइनस एच बाई जीरो माइनस एच। अब कितना होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच, इसमें से निकले प्लस एच। हम माइनस को बाहर निकालते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाई एच। जानते हैं हम लोग कि लिमिट एच टेंस टू एच बाई एच का होता है 1, तो माइनस का माइनस, इसके प्लस पर लिख दिए 1। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच हो गया। जीरो से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ही क्या है, ये कांस्टेंट डिजिट है, ठीक है ना। तो इसमें तो एक्स का टर्म है नहीं कि हम एक्स के प्लेस पर वैल्यू बैठाएंगे, इसलिए इसके जगह पर यही उतर जाएगा। तो अब देखिए तीनों का मिलाइए, जीरो पर क्या आया, इसका -1, ठीक है, इसका भी -1 और इसका भी क्या है -1 आ गया। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड। f0 इक्वल टू लिमिट क्या आ गया, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सो नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो इससे कंपेयर करेंगे, 1 पॉइंट निकल गया क्रिटिकल। क्लियरली 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। f1 हो गया, वही बात है, ये वाला किसके लिए अप्लाई होगा, तो यहाँ से पता चलेगा x की तरफ क्या है, ओपन है, इसका मतलब ग्रेटर देन है। तो x का वैल्यू जो है x से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन होगा, और इसके नीचे इक्वल भी है तो इक्वल के लिए भी यही फंक्शन होगा। और यहाँ x की तरफ क्या है, क्लोज है, यहाँ पर ये x की तरफ यहाँ पर क्या है, क्लोज है। तो क्लोज के लिए ये क्लोज का मतलब छोटा, x से छोटा, तो छोटा के लिए ये फंक्शन पता चल गया। तो हमको निकालना है एक पर, तो एक का मतलब इक्वल, इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन है। तो x के प्लस कर दिए 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हो गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एफ, एक से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन हो गया, ये वाला। लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पर रखते हैं 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, सिर्फ x के जगह पर रखते हैं। तो देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर मेरा a माइनस बी होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तभी हम a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। अब इसे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, 0 0 इक्वल टू 2। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, यानी हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या हो गया, x से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। x के जब लिखते हैं 1 प्लस h, अब प्लस 1 है तो प्लस 1, सिर्फ x के प्लस लिखाता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 प्लस 0 प्लस 1, इससे कितना हो गया, 2 हो गया। लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देख रहे हैं कि तीनों पॉइंट पर मेरा वैल्यू जो है इक्वल ही है यहाँ। तो f1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तीनों का फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लिखेंगे it is continuous function, so no discontinuity. No discontinuity point.